हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, प्रीलिम्स से पहले भी मैंने आपसे बोला था कि आप अपने आप को रोज ये याद दिलाएंगे कि आई कैन डू दिस, आई कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि सिर्फ बोलना है, वो अपने आप को भरोसा दिलाने के लिए था। तो दोस्तों, उसी भरोसे के साथ आप अपने मेंस को भी पढ़िए। रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितनी रहेगी, ये नहीं पता चल सकता है। ये जब आएगा तब आपको पता चलेगा, बट उससे पहले हर वीडियो में ये उम्मीद करना कि इसमें तो पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या है, इसमें तो पता चल जाएगा कि डेट क्या है, ऐसा कभी होगा नहीं। ये मैंने पहले भी आप लोग के साथ डिस्कस किया है। मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। हम लोग रेगुलरली रोज शाम को 7 बजे वीडियोस लेके आ रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि हम 10 क्वेश्चन ऐसे लेकर आए जिससे कि आपको हेल्प हो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और साथ ही साथ ये पता चल सके कि आपने जो उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा है क्या वो सफिशिएंट था क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए या फिर नहीं। सो लास्ट वीडियो में भी हमने, अभी तक रोज 7 बजे आई रही लास्ट वीडियो जो मेरी अपनी थी, उसमें हमने सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर डिस्कस किया। उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप मुझे बताइएगा कि आपका आउट ऑफ 10 कितना स्कोर रहा, और आप साथ में एक पेन पेपर लेके बैठिए। बट उसके नीचे जो कमेंट्स आए उसमें आप लोगों ने लिखा कि सर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सर कंटेंट अच्छा है, सर ये अच्छा है, सर वो अच्छा है, बट आपने मार्क्स नहीं लिखे। सो दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे हैं कि बुरे हैं ये मतलब नहीं है। क्वेश्चन अच्छे या बुरे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आते हैं कि नहीं आते हैं इससे फर्क पड़ेगा। हो सकता है किसी के 10 आउट ऑफ 10 आ जाए, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि क्वेश्चन बहुत आसान थे या फिर क्वेश्चन बहुत इजी थे। उसका बेसिकली मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। सो ऐसा कोई एम नहीं है कि आपके मार्क्स ही ना आ पाए ऐसे क्वेश्चन सेट करने का। सो बेसिकली यहाँ पे आपको अपना स्कोर जरूर बताना है, सो दैट कि हमें पता चले कि आप इसको कितनी सीरियसनेस के साथ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज द एमएसपी फॉर द रबी क्रॉप्स फॉर द मार्केटिंग सीजन 2023 एंड 24। What is the MSP fix for the lentil? Lentil के लिए क्या MSP फिक्स किया गया है, ये यहाँ पे पूछा है। जनरली MSP से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे ना कैसे हमें देखने को मिलता ही है। लास्ट ईयर FRP पूछा गया था, यहाँ पे हमने MSP पूछा है, और MSP किसका पूछा है, लेंटिल का। तो यहाँ पे आपको बताना कि लेंटिल का MSP क्या है। जनरली हम व्हीट का याद करते हैं, बट रबी सीजन में केवल 6 क्रॉप्स होती हैं MSP में, तो आप उनको एक बार सरसरी निगाहों से जरूर देख लीजिए। अगर आप सरसरी निगाहों से भी देखेंगे तो भी आप इसको आंसर कर पाएंगे, क्योंकि जो लेंटिल का MSP है वो है 6000 रुपीज। तो मतलब वो एक ऐसा नंबर है जो कि बहुत ज्यादा याद करने के लिए ईजी। अगर आप देखेंगे 2125, व्हीट का MSP है 5335, ये ग्राम का MSP है। 6000 ये लेंटिल का MSP है, एंड 5450 ये रेपसीड एंड मस्टर्ड का है, और 5650 ये सेफ्लावर का MSP फिक्स किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको एक बार देखनी है, सो दैट कि अगर ये इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। देन ये एक बार थोड़ा सा ये आपको हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि क्रॉप्स कितनी है। जैसे कि 22 क्रॉप्स होती हैं। इस बार जैसे नाबार्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि MSP के अंडर 22 क्रॉप्स हैं, बट ये बताइए कि खरीफ में कितनी है, रबी में कितनी क्रॉप्स हैं। तो खरीफ में 14 क्रॉप्स है, रबी में 6 क्रॉप्स हैं, एंड 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये 25 होता है सम। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब हम 22 क्रॉप कह रहे हैं तो ये 25 क्रॉप्स क्यों यहाँ पे मेंशन की है, 3 कौन सी एक्स्ट्रा क्रॉप यहाँ पे मेंशन की है, और उसका क्या रीजन है कि इसके नीचे मेंशन की है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19। भाई कोविड-19 हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। हमारी प्रिपरेशन न सिर्फ इंसान के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी चल रही है। वैक्सीन फॉर द एनिमल्स व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय द NRC इक्वाइंस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि NRC फॉर इक्वाइंस है कहां पे। विच इज एन इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 डेल्टा कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। ये कौन सा नेम है, बेसिकली आपको बताना कि वैक्सीन का क्या नेम इसमें है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है एनकोवैक्स, प्रोवैक डी, कोविन, BOV, IVRI, कोव-19 एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है एनकोवैक्स। एनकोवैक्स एक कोविड-19 के अगेंस्ट जो हमारे एनिमल्स हैं, लाइव स्टॉक है, उसके लिए वैक्सीनेशन डेवलप किया गया। अभी आप देखेंगे लंपी डिजीज है, लंपी डिजीज से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो बोवाइंस में लंपी डिजीज इस बार हमारे कैटल्स में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा देखी गई। तो लंपी प्रोवैक डी, ये लंपी वायरस के अगेंस्ट में बनाया गया था वैक्सीनेशन, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो हम किसान की समृद्धि की भी बात करते हैं। हमको पता है कि हम अपनी लाइफ को इंश्योर कर सकते हैं टर्म प्लान से, तो वो उस गरीब का क्या जिसके पास इतने पैसे नहीं है टर्म प्लान के लिए। तो गवर्नमेंट कहती है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के थ्रू
जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उसमें बहुत मिनिमम प्रीमियम पे इंसान की लाइफ को कवर किया जाएगा। तो दो स्कीम है, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंटल डेथ को कवर किया जाता है, जीवन ज्योति बीमा योजना में एक्सीडेंटल के साथ साथ बाकी किसी भी रीजन से डेथ हो उसको कवर किया जाता है। अब यहां पे पूछा गया कि प्रीमियम क्या है। क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि इस साल प्रीमियम इसका पहली बार चेंज किया गया। सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम पहले 12 रुपए हुआ करता था, इसको बढ़ा के 20 रुपीज कर दिया गया है। सिमिलरली जीवन ज्योति बीमा योजना का 330 से बढ़ा के 436 कर दिया गया है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि पहले सुरक्षा बीमा योजना पूछा गया है। ये भी देख लीजिएगा कहीं आप जल्दबाजी में इसको ऑप्शन को टिक करके ना आए। ओके, तो ये दोनों चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर ये आता है। Then next question is, what is the enrollment age for the social security or the farmer pension scheme PMKMDY in which farmers eligible for the pension? दो चीजें यहाँ पे पूछी गई है। एक तो ये पूछा गया है कि एज ऑफ एनरोलमेंट क्या है, एंड दूसरा पूछा है कि एलिजिबल इन विच फार्मर इज एलिजिबल फॉर द पेंशन ऑफ, कितनी पेंशन के लिए फार्मर एलिजिबल रहते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शंस सही नहीं है, ये आई थिंक ये पीपीटी बनाया तो उसमें सेव नहीं हुए। तो आपको बेसिकली बताना है कि एनरोलमेंट एज क्या है फार्मर्स की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए। इस स्कीम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। जैसे कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम में आम जनता के लिए अटल पेंशन योजना है, वैसे इसमें प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। तो जो उसकी एज ऑफ एनरोलमेंट है वो है 18 to 40 ईयर्स। ओके, ये याद रखिएगा। एंड जो पेंशन का अमाउंट है वो कितना है, 3000 रुपीज, 3000 रुपीज पर मंथ आफ्टर द एज ऑफ 60 ये मिलेगा। सिमिलरली अगर अभी देखेंगे, इससे पहले हमने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को डिस्कस किया और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को डिस्कस किया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनकी एज ऑफ एनरोलमेंट है कितनी। ओके, एज ऑफ एनरोलमेंट है कितनी सुरक्षा बीमा में और जीवन ज्योति बीमा योजना में। किसी भी प्रकार की पेंशन जो भी स्कीम है, चाहे अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है या फिर श्रम योगी मानधन योजना है, इन सभी में एज ऑफ एनरोलमेंट 18 to 40 ईयर्स है और 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी। अंडर द मिशन अमृत सरोवर, ईच अमृत सरोवर विल हैव पॉन्डेज एरिया ऑफ मिनिमम, कितना पॉन्डेज एरिया होना चाहिए मिनिमम अमृत सरोवर के अंदर। तो अमृत सरोवर एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, बेसिकली कन्वर्जेंस टाइप की स्कीम है। 24 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया था पंचायती राज दिवस के दिन, और इसका टारगेट है कि हमको नेक्स्ट ईयर तक एटलीस्ट 500 अमृत सरोवर्स बनाने हैं, 50,000 अमृत सरोवर्स बनाने हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में। स्पेसिफिकली रूरल डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा फोकस किया गया है। 75 अमृत सरोवर हमको हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने हैं। जो इसका मिनिमम पॉन्डेज एरिया है वो कितना होना चाहिए, 1 एकड़। मतलब जो पॉन्ड बनेंगे, हम जो कह रहे हैं कि एक गांव में 75 पॉन्ड्स बनाए जाएंगे, तो उनका एरिया कितना होना चाहिए, 1 एकड़ एरिया होना चाहिए। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर, 50,000 अमृत सरोवर का निर्माण इसमें करना है, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो उसकी ड्यू डेट है, मतलब जो टारगेट कंप्लीशन डेट है, वो 15 अगस्त 2023, और ये लॉन्च कब हुई थी, 24 अप्रैल 2022। तो ये दोनों चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और हमारा टारगेट क्या है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो स्पेसिफिकली रूरल डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें 75 पॉन्ड्स बनाने हैं। देन प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैज बीन लॉन्च्ड इन अंडर विच स्कीम। अभी इसमें एक रिसेंटली प्राइज भी मिला है ई-नैम स्कीम के लिए। तो सिमिलरली प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स ई-नैम को कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ई-नैम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग की जा सकती है। तो अभी प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स कैसा है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। एपीएमसी अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है जहां पे फार्मर आता है और वहां पे पहले से ही फ्लोर ट्रेडिंग होती है, ऐसे ही होती है, तो वो अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा जो ट्रेडिंग वाला प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर एंड ट्रेडर एक साथ है, फिर ट्रेडिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग, वो सारी चीजें, तो इसको प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स कहा गया है। मतलब सारी की सारी चीजें इसके साथ इंटीग्रेट है, तो ई-नैम को प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है, ये याद रखिएगा। देन नेक्स्ट, नेम द डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू विच द वेरियस प्रोजेक्ट सैंक्शन अंडर द डिफरेंट सब स्कीम ऑफ पीएमकेएसवाई इज मॉनिटर। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना,
सो बेसिकली आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हो चुकी हैं जिनमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर या पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए फंडिंग की जाती है, फाइनेंस किया जाता है या ध्यान दिया जाता है। तो कुछ कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो मेजर स्कीम है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक तो ये डिफरेंस है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की है, तो ये केवल किस पे ध्यान देंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि जिसमें फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व हो, है ना। हम जब पोस्ट हार्वेस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट में स्टोरेज भी आता है, बट यहाँ पे प्रोसेसिंग की बात की जाती है, तो ये प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। और जो इसके लिए पोर्टल बनाया गया है वो क्या है, संपदा पोर्टल। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। देन अ स्कीम दैट एम्स एट मेकिंग फार्मिंग अ रिम्यूनरेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू द स्ट्रेंथनिंग द फार्मर्स एफर्ट, रिस्क मिटिगेशन एंड द प्रमोटिंग एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, अब आप देखेंगे इस स्कीम में भी किस चीज की बात की गई है, एनी एक्टिविटी स्ट्रेंथनिंग द फार्मर्स एफर्ट, रिस्क मिटिगेट हो और प्रमोट एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ाएं। तो एग्री बिजनेस से रिलेटेड, खैर इसमें तो सारी ही चीजें आ जाती हैं, चाहे वो इनपुट हो, आउटपुट हो, या फिर हार्वेस्टिंग से पहले या उसके बाद की बात हो। सो यहाँ पे जो स्कीम है वो है RKVY, और ये RKVY को रिस्ट्रक्चर किया था RKVY रफ्तार। सो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रिमरेटिव अप्रोच फॉर द एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज। सो बेसिकली ये RKVY है, एंड इसमें सब टाइप के प्रोजेक्ट्स आते हैं। इससे पहले जो हमने देखा था MOFPI की जो स्कीम थी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, उसमें स्पेसिफिकली प्रोसेसिंग से रिलेटेड था, और यहाँ पे नॉर्मल सारे ही प्रोजेक्ट इसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। देन ये सिमिलर क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था, तो मैंने जस्ट उसको दोबारा से ले लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल जो शुगर सीजन है हमारा अक्टूबर से नेक्स्ट ईयर सितंबर 2023 तक, उसके लिए क्या फिक्स किया है FRP। तो इस बार जो आंसर है वो है 305 पर क्विंटल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर इज द टैग लाइन ऑफ फॉर विच स्कीम। अब ये मकसद ये है कि इसके थ्रू आपका ये स्कीम थोड़ी सी कवर हो जाए, क्योंकि ये स्कीम एक लेटेस्ट स्कीम है। फर्टिलाइजर रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था, हालांकि यही पूछा था कि यूरिया में कितने केजी का बैग होता है, क्या पता वो सब्सिडी पूछी जा सकती है आपसे, कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर ये जो स्कीम है, ये प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, तो ये भारतीय भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, PMBJP। ओके, तो अब आप देखिएगा कि इसके अंदर हुआ क्या, इसमें बोला गया है वन नेशन वन फर्टिलाइजर, तो वो क्या है कि हर एक जगह पे कॉमन नेम से कोई भी जो इंडस्ट्री है या फिर जो कोई भी कोऑपरेटिव है, फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कॉमन ब्रांड नेम से अपने फर्टिलाइजर को बेचेंगे। और ये 4 टाइप के फर्टिलाइजर्स के लिए है, एक है यूरिया, दूसरा है NPK, MOP एंड DAP। ओके, अभी ये इन चारों में है। तो आप देखेंगे कि भारत यूरिया, भारत NPK, भारत MOP, भारत DAP, तो जो हमारा 2/3 ऑफ बैग है उसमें ये कॉमन लिखा रहेगा प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, ये सारी चीजें, और यहाँ पे कितनी सब्सिडी है, और जो 1/3 होगा उसमें कॉमन ब्रांडिंग होगी, जो भी कोऑपरेटिव है या फिर जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है वो अपना यहाँ पे नेम मेंशन कर सकेंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो वन नेशन वन फर्टिलाइजर, सिंगल ब्रांड फॉर द फर्टिलाइजर एंड द लोगो अंडर द फर्टिलाइजर, तो ये स्कीम है और ये 4 फर्टिलाइजर इसके अंदर है। सो बेसिकली इस टाइप से आपको अपनी चीजें पढ़नी है। ये हमने आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, आगे आने वाली वीडियो में स्कीम से रिलेटेड और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सब्सिडीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको फिर यहाँ से यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं किया गया। जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ई-नेम को डेवलप करने के लिए पर APMC 30 लाख रुपीस की सब्सिडी या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। ट्राई कीजिए कि जब भी आप स्कीम्स को पढ़ें 6-7 पॉइंट्स कॉमन हर एक स्कीम के आपको पता हो। अगर जब आपको इतने पॉइंट्स पता लग जाते हैं तो ओवरऑल आपकी स्कीम कवर हो जाती है। अब इसमें ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है वही आपको दिखेगा, बट जब आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाती हैं, क्योंकि ये समरी पॉइंट्स बेसिकली है। तो इस टाइप से अपनी समरी पॉइंट्स को कवर कीजिए, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि स्कीम्स कवर करनी है तो आप जरूर बताइएगा। आपने लास्ट टाइम पे ही कहा था कुछ चीजें, तो अभी हम पहले क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, फिर हम इनको स्कीम्स को भी कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है, क्योंकि रिजल्ट के बाद भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फिर पढ़ना नहीं है, तो पढ़ना तो तब भी है चाहे कैसा भी रिजल्ट हो। आपको अपनी पढ़ाई तो छोड़नी नहीं है जब तक कि आप अपने प्रिपरेशन लेवल में, या फिर हम कह सकते हैं प्रिपरेशन टाइम में है। तो अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखिए, बहुत अपने टाइम को जुडिशियसली यूज कीजिए। मॉक टेस्ट दीजिए। कल संडे था, हमने कहा था कि आपको संडे इक्वल्स टू मॉक टेस्ट डे बनाना है। आप लोग मॉक टेस्ट जरूर देते रहे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।